जल ही जीवन है। जल वाकई में जीवन है। और हमारे जो बॉडी है ना, हमारी बॉडी की हर कोशिका जो यूनिट होती है हमारी बॉडी की, उसमें 97% जल होता है, 3% सॉलिड माल होता है। तो जब जल इतना इम्पोर्टेंट है, जल का सेवन भी उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जल का गर्मी में जो वाष्पन होता है उसके हिसाब से जल का सेवन बढ़ना चाहिए। गर्मी में प्यास ज्यादा लगती है, कुछ लोग पेशाब आता है, बूढ़े लोग खास तौर से उसके डर से पानी नहीं पीते हैं, या कुछ लोगों को डिहाइड्रेशन इसलिए हो जाता है कि डॉक्टर उनको हार्ट की बीमारी की वजह से पानी निकालने वाली दवाई देते हैं, जिसको डायूरेटिक्स कहते हैं। कुछ लोग गर्मी में काम करते हैं, उन्हें एहसास ही नहीं होता कि हमारे बदन से पानी निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, उनकी सांस से भी पानी निकलता है, उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो सबसे पहला डिहाइड्रेशन का साइन होता है प्यास लगना, मुंह सूखना, और ब्लड प्रेशर अगर हम चेक करते हैं ऐसे लोगों का तो ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। लड़कियों का आमतौर से ब्लड प्रेशर 100/70 होता है, जो ये सब लड़कियां उनकी दिखती है हमें, लेकिन मर्दों का 120-130 होता है। अगर मेल्स का ब्लड प्रेशर 100/70 हो जाए और लड़की का 90/60 हो जाए, इसका मतलब बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है। डिहाइड्रेट का मतलब होता है आपने अंगूर को धूप पे रख दिया और वो किशमिश बन गया। ये हमारी बॉडी में भी ऐसा होता है सेल्स के साथ। तो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करना है। पेशाब की मात्रा पे भी ध्यान रखना होता है। जैसे हम आमतौर पर दिन में 5 बार पेशाब करते हैं और एक दिन हमने सिर्फ एक ही बार शाम को पेशाब किया और पेशाब का रंग पीला हो गया, इसका मतलब हमने उस दिन पानी करीब 2 लीटर कम पिया। पेशाब का रंग गर्मी में हमेशा सफेद होना चाहिए, अनलेस आप कोई बी कॉम्प्लेक्स विटामिन ले रहे हो। द मोमेंट आपको लगे डार्क यूरिन आ रहा है, ये भी एक साइन है डिहाइड्रेशन का, जो बगैर डॉक्टर के पास जाके आप फ्लश की सीट में एक नजर डाल के पता लगा सकते हैं। तो डिहाइड्रेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके होने से ब्रेन की फैकल्टीज सुस्त हो जाती हैं, इसके साथ साथ नमक की कमी हो जाती है, जिसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, थकान हो जाती है, एग्जॉशन हो जाता है, कमजोरी आ जाती है, आपको घबराहट शुरू हो जाएगी। जो हार्ट के पेशेंट हैं उनमें खून गाढ़ा होने से हार्ट अटैक की संभावना आजकल बहुत बढ़ रही है, संभावना हार्ट अटैक की। और ये मैं देखता हूँ रोज, दिन में 2 या 3 पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका खून बगैर किसी कारण के गाढ़ा होता है, और फिर उनको पानी पिला के हम डाइल्यूट करते हैं, और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है तो फिर ऑफकोर्स उसका इलाज करते हैं, ब्लड विड्रॉ करते हैं। तो डिहाइड्रेशन हार्ट के लिए भी जरूरी है, ब्लड प्रेशर को बैलेंस रखने के लिए भी जरूरी है, और खून को पतला करने के लिए भी हमको पानी जरूरी है, सांस की क्रिया को भी ठीक करने के लिए जरूरी है। और सीवियर डिहाइड्रेशन में उसके साथ लू भी लग के जो डिहाइड्रेशन होता है उसमें बुखार भी आ जाता है। तो ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इस समय हम जो डिहाइड्रेशन की बात कर रहे हैं उसका हम ट्रीटमेंट इसमें जरूर डिस्कस करेंगे। ओआरएस सोल्यूशन जो होता है वो बहुत ही जरूरी होता है इसमें लेना। वो WHO प्रिस्क्राइब्ड लिफाफों में, ओआरएस सील्ड लिफाफों में मिलता है। बहुत से पेय कंपनियां फैंसी डिब्बों में ओआरएस लाइक सोल्यूशन बना देती हैं, उस पे ओआरएस नहीं लिखती, ओआरएस लाइक होता है वो। हमको WHO से जो प्रिस्क्राइब्ड ओआरएस है वो लेना है। उसमें सोडियम, पोटेशियम, शुगर यानी ग्लूकोज की मात्रा जो है बहुत निर्धारित होती है। आमतौर पे अगर आप मुझसे पूछे हम घर पे ओआरएस कैसे बनाएं, तो मैं कहूंगा 1 मुट्ठी शक्कर और 1 चुटकी नमक 1 लीटर पानी में मिला दीजिए, आपका ओआरएस तैयार। तो बच्चों को स्कूल की बोतल में भी आप बना के दे सकते हैं। ये ओआरएस आप बच्चों को दे सकते हैं जब घर आते हैं, वो कहते हैं हमको कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, तो ओआरएस पियो, फ्रिज में रखो, उसमें कोई फ्लेवर की 1 ड्रॉप डाल दो, वनीला फ्लेवर डाल दो, ओआरएस बहुत बढ़िया लगेगा, बटर स्कॉच आइसक्रीम का मजा आ जाएगा। तो आपको बच्चों को एजुकेट करना है अपने हाइड्रेशन को ठीक रखने के लिए, बड़ों को एजुकेट करना है अपना सॉल्ट ठीक रखने के लिए, और सब घर वालों का ख्याल रखना है गर्मी से बचकर अपने हाइड्रेशन को ठीक रखने के लिए। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।